नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 15 नवंबर की मैथ और इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों का हल जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में कक्षा 8 की 15 नवंबर की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे गणित की वर्कशीट से, मैथ की वर्कशीट से। मैथ की इस वर्कशीट नंबर 31 में हमें घनमूल के बारे में बताया गया है। तो घन क्या होता है और घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में यह वर्कशीट है। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल शाब्दिक अर्थ, घन का मूल, घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है, मुख्य रूप से घनमूल निकालना। संख्याओं के घनमूल निकालने की विपरीत विधि है, जिसे जैसे 4 का घन होता है 64 होता है। 4 गुणा 4 गुणा 4 अर्थात 4 मूल है जिसको घन करने पर 64 प्राप्त होता है, और 64 जो है वो 4 का घनमूल है। और घनमूल को हम जो अंडर रूट में इंगित करते हैं और उसके कॉर्नर में 3 को लिख दिया जाता है। 3 को लिखने का मतलब ये है कि हमें 3 के जोड़े बनाकर, एक ही संख्या के 3 जोड़े बनाकर बाहर निकाल देना है। और वर्ग घन का मतलब होता है एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। जैसे 4 है, 4 के ऊपर पावर लगा हुआ है 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। इस तरीके से जो घन है वो बनता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। जैसे 729 का घनमूल हमें निकालना है, तो 729 का घनमूल हम गुणनखंड करके निकालते हैं। गुणनखंड कैसे किया जाता है अभी हम आगे देखेंगे। 729 को अगर हम 6 बार आपस में गुणा कर दें, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 6 बार हो जाएगा। अब हम इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, और क्योंकि इसमें कॉर्नर पर 3 लगा होता है, तो इसीलिए 3 3 के जोड़े बनाने हैं। पहले 3 एक जोड़ा बन जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। दूसरे 3 दूसरा जोड़ा बन जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार 3 गुणा 3 बचेगा, और 3 गुणा 3 9 बन जाता है। इसके बाद 27 को दिखाया गया है। 27 का घन निकालने के लिए हमें उसको अंडर रूट में ले जाना पड़ता है, और 3 गुणा 3 हो जाता है 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार में आता है, तो 3 उसका घन बन जाएगा। इसके अलावा 3 को जब 3 गुणा 3 गुणा 3 किया जाएगा तो 27 है, जो 3 का घन हो जाता है। इसके अलावा -125 का घनमूल निकालने के लिए कहा गया है। -125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 5 पंजे 25 पंजे 125 बनता है। इस 125 में क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो हम जब इसको ब्रैकेट के अंदर अगर ले जाएंगे तो -3 के 3 एक जोड़ा हमारे पास बन जाएगा 3 संख्याओं का, वो -5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम -5 का वर्ग घन बनाए, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 माइनस में हो जाएगा 125, माइनस में इसका जवाब हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब का मतलब पावर, घन। यह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को मापकर ज्ञात करना चाहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 512 का घनमूल निकालना पड़ेगा। और इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि 512 को अंडर रूट में ले जाना पड़ेगा। जब हम उसको डिवाइड करके उसके जोड़े बना लेंगे 3 के आधार पर, तो 2 के 3 बार जोड़े बन जाएंगे, और 8 हमारे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। अब दोस्तों, इस वर्कशीट में कुछ सवाल दिए गए हैं। कुछ संख्याओं का हमें घनमूल निकालना है और कुछ का घन ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन संख्याओं को, सवालों को हल कर सकते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि निम्न संख्याओं का घनमूल निकालिए। घनमूल अर्थात हमें अंडर रूट में ले जाकर 3 का जोड़ा बनाकर उन्हें बाहर निकाल देना है। पहला सवाल है 343। 343 7 का घनमूल होता है। अगर हम 7 को 7 गुणा 7 गुणा 7 करें अंडर रूट में ले जाकर, तो 7 इसका जवाब आ जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 बन जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 3375। 3375 15 का घनमूल है। कैसे? क्योंकि जब हम 3375 को अंडर रूट में ले जाएंगे, तो और 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, 5 का अगला जोड़ा बन जाएगा, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, और इस प्रकार 15 हमारे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। इसके बाद है 13,824। जब हम इसको अंडर रूट में ले जाएंगे,
तो 2 के 9 जोड़े बनेंगे, 9 का मतलब 3 जोड़े बन जाएंगे और 3 का 1 जोड़ा बनेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हमारे इस सवाल का जवाब बनेगा। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला है 1728। 1728 को जब हम अंडर रूट में ले जाएंगे तो 2 के 2 जोड़े और 3 का 1 जोड़ा हमारे सामने आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12 हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 2197। 2197 13 का वर्गमूल होता है, क्योंकि 13 गुणा 13 जब हम करेंगे तो 2197 हमारे सामने आएगा। लास्ट है 1331। 1331 को जब हम अंडर रूट में ले जाएंगे तो 11 गुणा 11 गुणा 11 बनेगा। इस प्रकार 11 हमारे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है निम्न संख्याओं को लिखिए जिनका ये संख्याएं घनमूल हैं। अर्थात ये जो संख्याएं हैं इनका घनमूल क्या होगा, घन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 4 का पहले पूछा गया है। 4 को जब हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौक का 64, ये हमारा बन जाएगा। अगला है 10। 10 को जब हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 10 दाम 100 दाम 1000। उसके बाद है 6। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 छिक्का 216 हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 13। तो 13 को जब हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 2197 हमारे सामने जवाब आ जाएगा। अगला है 19। 19 को जब हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 6859 हमारे सवाल का जवाब होगा। और लास्ट है 8। 8 को जब हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 हमारे सामने जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी संख्या का घनमूल या किसी घनमूल की मूल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। दोस्तों इंग्लिश की इस वर्कशीट में आर्टिकल के बारे में बात की गई है और हमें आर्टिकल्स को चुनकर अपने इन ब्रैकेट खाली स्थानों में भरना है। चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द ईच सेंटेंस। हर पंक्ति को पूरा करने के लिए सही शब्द को चुनें। ही इज डैश रियल इंडियन हीरो, इसमें हमें ए एन दा से भरना है। तो ही इज ए रियल इंडियन हीरो, ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। सेकेंड है विराट कोहली इज डैश क्रिकेट प्लेयर। विराट कोहली इज ए क्रिकेट प्लेयर, ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। थर्ड है दिस इज डैश बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली। तो दिस इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला है आई लाइक टू वॉच बैडमिंटन ऑन टेलीविजन, इट इज डैश वेरी गुड गेम। इट इज ए वेरी गुड गेम, ये हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। फिफ्थ है माई फ्रेंड वॉन एन अवार्ड फॉर बींग द बेस्ट सिंगर इन आवर स्कूल। मेरे दोस्त को स्कूल में सबसे अच्छा गाना गाने के लिए या सबसे अच्छा सिंगर होने के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई होम यस्टरडे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने एक हाथी को अपने घर के सामने से रोड को पार करते हुए देखा। तो एन हम इसका प्रयोग करेंगे एलिफेंट के साथ, क्योंकि जिन अल्फ़ाबेट की आवाज़ ए एन ई ओ आदि से निकलती है उसमें हम ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करते हैं। अगला है हाय प्रियंका इफ़ यू आर नॉट बिजी वुड यू लाइक टू वॉच डैश मूवी विद मी। मूवी के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो वाक्य बन जाएगा हाय प्रियंका इफ़ यू आर नॉट बिजी वुड यू लाइक टू वॉच ए मूवी विद मी, हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच विल इट कोस्ट टू गो ऑन द हॉलीडे टू गोवा। यदि हम गोवा जाएं तो छुट्टियां बिताने का कितना खर्चा आ जाएगा, द का प्रयोग हम करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ए का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन द ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है कैन यू प्लीज़ हेल्प मी पिक आउट अ बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट फॉर माई फादर। क्या तुम मेरी मदद करोगे अपने पिता को जन्मदिन का गिफ्ट चुनने के लिए, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। लास्ट है दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नेक्स्ट वीक भारत के दौरे पर आएंगे। अब पोस्ट है तो इसलिए हम इसके साथ द का प्रयोग करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की गणित और इंग्लिश की वर्कशीट।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।